हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग संकुल योजकों के केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर कुछ संकुल दिए गए हैं, उनके केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग दिए गए संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है उसके बारे में जानते हैं। जैसे देखिए, इस पहले संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु जो है वह CO है। इसी प्रकार से दूसरे संकुल में जो केंद्रीय धातु परमाणु है, ये देखिए कोष्टक के अंदर जो है वही संकुल है। इस संकुल में Fe जो है केंद्रीय धातु परमाणु है और Cn जो है वह लिगेंड है। ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग तीसरे संकुल की अगर बात करें तो इस संकुल में CO जो है वह केंद्रीय धातु परमाणु है, बाकी NH3 जो है वह लिगेंड्स है। ठीक है। इसी प्रकार से चौथे संकुल की अगर बात करें तो इसमें Pt जो है वह केंद्रीय धातु परमाणु है और Cl जो है वह लिगेंड है। ठीक है। और अगर पांचवें संकुल की बात करें तो इसमें भी केंद्रीय धातु परमाणु CO है और इसमें जो लिगेंड है वह है एथिलीन डाइएमीन, जिसे En से रिप्रेजेंट करते हैं। छठे संकुल की अगर बात करें तो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु मैग्नीज है और लिगेंड्स H2O है। ठीक है। तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला है कि CO NH3 हुआ, En हुआ, H2O हुआ, इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वह शून्य मानी जाती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये उदासीन लिगेंड होते हैं, इस पर किसी भी प्रकार का चार्जेस नहीं होता है, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग 0 मानते हैं। ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि C2O4 और CO3 की ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है। ठीक है। क्यों 2 होती है? क्योंकि जो C2O4 होता है वो -2 रेड आयन दर्शाता है और जो CO3 होता है वह भी -2 रेड आयन दर्शाता है। ठीक है। तो इसलिए इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाती है? -2। और यहाँ NO जो है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है, क्योंकि NO जो होता है वह +1 आयन बनाता है। ठीक है। इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है। ठीक। अब हम लोग एक एक करके ऑक्सीडेशन संख्या को निकालते हैं। तो हमारे पास पहला जो संकुल है वह है CO H2O CN En का होल ट्वाइस +2। ठीक है। तो ये जो संकुल दिया गया है इसमें एक केंद्रीय धातु परमाणु है, बाकी H2O Cn और En जो है वह लिगेंड्स हैं। ठीक है। इसमें H2O जो है उदासीन लिगेंड है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। Cn जो होता है वह एक रेड आयन बनाता है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। और En जो होता है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होती है। ठीक है। तो आइए हम लोग निकालते हैं। माना दिए गए संकुल में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या x है, तब कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या प्लस H2O की संख्या देखिए यहाँ पर 1 है, तो H2O की ऑक्सीकरण संख्या प्लस Cn की संख्या भी 1 ही है, तो यहाँ पर Cn की ऑक्सीकरण संख्या प्लस यहाँ देखिए En की जो संख्या है वह 2 है। ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे? 2 गुणे En की ऑक्सीकरण संख्या। अब देखिए इस पूरे संकुल पर आवेश जो लगा हुआ है वह +2 का आवेश लगा हुआ है, तो इसलिए बराबर के बाद क्या लगाते हैं? +2 लगाएंगे। ठीक है। अब देखिए CO की ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो x माने है, H2O की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। यहाँ से देखिए H2O है, H2O की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। ठीक है। तो इसकी 0 हो गई और Cn जो होता है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है और 2 गुणे En की ऑक्सीकरण अवस्था भी 0 होती है। बराबर यहाँ पर +2 आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचा? x और प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा बराबर +2। तो x बराबर कितना आ जाएगा? +2 + 1, तो ये पूरा टोटल आ जाएगा x बराबर +3। ठीक है। अतः इस पूरे संकुल में कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वह +3 होगी। ठीक है। तो इस संकुल में कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण अवस्था आएगी वह +3 आएगी। अब हम लोग दूसरे संकुल की बात करते हैं। तो दूसरा संकुल है K3FeCN6। इसमें Fe जो है वह केंद्रीय धातु परमाणु है और बाकी Cn जो होता है वह लिगेंड होता है, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था -1 आती है। तो इसमें Fe की ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है। तो माना Fe की ऑक्सीकरण अवस्था x है, तब कितना हो जाएगा जी? देखो यहाँ 3 पोटेशियम है, तो 3 गुणे पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या प्लस Fe की ऑक्सीकरण
संख्या प्लस 6 गुणे Cn की ऑक्सीकरण अवस्था। इस पूरे संकुल पे किसी भी प्रकार का आवेश नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर 0 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो पोटेशियम है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पोटेशियम की संख्या 3 है, तो 3 गुणे +1 प्लस Fe की ऑक्सीकरण अवस्था x माने है 6 गुणे साइनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है। ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ +3 प्लस x और यहाँ पर प्लस और माइनस, तो माइनस आ जाएगा 6 बराबर 0, या x - 3 बराबर 0, या फिर x बराबर +3। अतः यहाँ पर Fe की जो ऑक्सीकरण अवस्था आएगी वह +3 आएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर Fe जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 आ गई है। ठीक है, अब तीसरे संकुल की बात करते हैं। तीसरा संकुल दिया गया है CONH3 का होल 6 Cl3, यही दिया गया है। देखिए इस पूरे संकुल में CO जो है केंद्रीय धातु परमाणु है और NH3 जो होता है वह लिगेंड होता है। तो माना CO की ऑक्सीकरण अवस्था X है, तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं, CO की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस NH3 की संख्या यहाँ पर 6 है, तो 6 गुणे NH3 की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस 3 गुणे Cl की ऑक्सीकरण अवस्था। अब इस पूरे संकुल पे किसी भी प्रकार का आवेश नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ CO की ऑक्सीकरण अवस्था x माने हुए हैं 6 गुणे NH3 की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है, और Cl की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वह -1 होती है, तो बराबर 0 हो जाएगा। तो x इस पूरे का 0 और इसका प्लस और माइनस 3 बराबर 0, या x बराबर +3 आ जाएगा। अर्थात इस पूरे संकुल में जो CO की ऑक्सीकरण अवस्था होगी वह +3 होगी। ठीक है, देखिए इस संकुल में जो CO की ऑक्सीकरण अवस्था होगी वह +3 होगी। ठीक, अब इस संकुल की बात करते हैं। इस संकुल की नॉर्मली यहाँ पे लगा सकते हैं कि माना Pt की ऑक्सीकरण अवस्था x है, तब Pt की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस यहाँ Cl की संख्या 4 है, तो 4 गुणे Cl की ऑक्सीकरण अवस्था, और पूरे संकुल पे आवेश जो है वो -2 है, बराबर -2 हो जाएगा। तो यहाँ Pt की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वह x माने हुए हैं, तो x प्लस 4 गुणे Cl की ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है, बराबर -2, या x - 4 बराबर -2। तो x बराबर हो जाएगा -2, और इस -4 को जब इस साइड लेकर आएंगे तो +4 आ जाएगा, तो x बराबर +2 आ जाएगा। अर्थात Pt की जो ऑक्सीकरण अवस्था आएगी वह +2 होगी, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, +2 होगी। अब हम लोग इसकी ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं, तो यहाँ पे निकाल सकते हैं। माना CO की ऑक्सीकरण अवस्था x है, तब CO की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस En की संख्या यहाँ पर देखिए 3 है, तो 3 गुणे En की ऑक्सीकरण अवस्था, और इस पूरे संकुल पे +3 धन आवेश है, तो यहाँ पर +3 हो जाएगा। CO की ऑक्सीकरण अवस्था को x माने हुए हैं, तो x प्लस 3 गुणे En की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है, बराबर +3, तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा, +3। ठीक है, अतः CO की जो ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर आएगी वह +3 होगी। ठीक है, अब छठे संकुल की बात करते हैं। छठा संकुल दिया गया है MnH2O का होल 6, पूरे संकुल पे 2 धनावेश लगा हुआ है। इसमें देखिए Mn जो होता है वह केंद्रीय धातु परमाणु है, और H2O जो है लिगेंड है, और लिगेंड की संख्या यहाँ पर 6 दी गई है। ठीक है, तो माना Mn की ऑक्सीकरण अवस्था x है, तब x प्लस 6 गुणे H2O की ऑक्सीकरण अवस्था बराबर इस पूरे संकुल पे 2 धनावेश लगा हुआ है, तो बराबर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो x प्लस 6 गुणे H2O की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है, क्योंकि यह उदासीन लिगेंड है, इस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, बराबर क्या हो जाएगा, +2, तो x बराबर +2 आ जाएगा। अर्थात
Mn की जो आक्सीकरण अवस्था आएगी वह +2 होगी। ठीक, तो हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं अपने। तो इसमें देखिए, इसमें Mn की आक्सीकरण अवस्था जो आएगी वह +2 होगी। तो यहाँ देखिए Cu की जो आक्सीकरण अवस्था आएगी वह +3 होगी, और इस पूरे संकुल में Fe की आक्सीकरण अवस्था जो आएगी वह +3 होगी, और तीसरे संकुल में CO की जो आक्सीकरण अवस्था आएगी वह +3 होगी, और चौथे संकुल में Pt की जो आक्सीकरण अवस्था आएगी वह +2 होगी, और पांचवें संकुल में जो CO की आक्सीकरण अवस्था आएगी वह +3 होगी। ठीक, इसी प्रकार से छठे संकुल में Mn की जो आक्सीकरण अवस्था आएगी वह +2 होगी। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग आक्सीकरण अवस्था को निकालते हैं। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।